हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज का ये क्वेश्चन है क्लास 10th के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। उसका यह क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए रूट टू एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले आप मान लीजिए, माना 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 रूट टू एक परिमेय संख्या है। माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी बोले कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ये एक अपरिमेय संख्या है, जब भी आपको इन चीजों को प्रूफ करना हो तो आप सबसे पहले मान लीजिए इसका जस्ट अपोजिट उल्टा मानिएगा। कि जैसे रूट टू बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसको मान लीजिए माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब आप इसे मान लेंगे रूट टू एक परिमेय संख्या है, तब हम जानते हैं परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो ना हो। तो रूट टू पी बाई क्यू, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां क्यू जीरो ना हो। जब जब क्यू जीरो हो जाएगा, अंश बटा हर, जब हम किसी भी संख्या में हर को जीरो कर देंगे तो वो संख्या इनफाइनाइट में चली जाएगी। क्योंकि किसी भी संख्या को आप, कोई भी संख्या हो, जब आप उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक चीज और लिखिए कि पी बाई क्यू, पी बाई क्यू एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है जिनके बीच का एचसीएफ, जिनके बीच का एचसीएफ वन है। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके बीच का एचसीएफ वन होता है। तो पी बाई क्यू एक सहभाज्य संख्या है जिनके बीच का एचसीएफ वन है। अब रूट टू पी बाई क्यू, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। रूट टू का स्क्वायर पी बाई क्यू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर। समीकरण एक। समीकरण समीकरण एक से यह स्पष्ट है कि ये जो टू है ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण एक से यह स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि ये जो टू है पी स्क्वायर को पी स्क्वायर को पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा।
इसलिए जब कोई भी संख्या किसी भी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है कि उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2p को भी विभाजित विभाजित करेगा करेगा। अब हमें यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या को मानना है, पूर्णांक संख्या को मानना है जो p इज इक्वल टू 2c को मान लेता हूं मैं, जहां पे c, ये c क्या है, c एक पूर्णांक संख्या है, हमने इस c को माना है, तो यहाँ c एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब इस p की वैल्यू को उठाकर हम समीकरण एक में रख देते हैं। इस p की वैल्यू को उठाकर हम समीकरण एक में जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4c का स्क्वायर, ये आएगा 2q का स्क्वायर, 2 से इस 4 को काटेंगे तो ये आएगा 2c का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 से भी स्पष्ट है कि ये जो 2 है ये क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है क्यू को भी विभाजित करेगा। अभी हमने बताया है आपको कि 2p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2p को भी विभाजित करेगा। वही रूल यहाँ पे भी, जब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो लिख दीजिए आप समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। जब 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा, इसलिए इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। हमने जो माना था, माना √2 एक परिमेय संख्या है, हमने जो माना था वो गलत हो गया। हमने जो माना था यहाँ पे लिख दीजिए, हमने जो माना था वो गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमें ये प्रूफ करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने इसे सिद्ध कर दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें इसमें आपको ये समझना होता है कि कैसे क्या होता है। हमने आपको एक एक स्टेप बहुत ही आराम से बताया कि आप समझ सके। हमने एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसमें क्या कैसे होगा, क्योंकि ये सब याद करने वाली चीजें होती हैं। इसे इसे आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप इसे कर नहीं पाएंगे। अब